नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत अंजुन जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक वानखड़े। महाराष्ट्र में शिवसेना ने 57वां स्थापना दिवस मनाया। अब शिवसेना महाराष्ट्र में दो है। एक तो बाला साहेब ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना थी, जो अपने मृत्यु के पहले जिन्होंने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को इसका वारिस बना के चले गए और उन्होंने अपने जीवित होते हुए मैं उद्धव के हाथ शिवसेना सौंप रहा हूं और उद्धव आपको सौंप रहा हूं, ऐसी गुहार महाराष्ट्र की जनता को लगाई थी। लेकिन बाला साहेब ठाकरे जाने के बाद जो भाजपा शिवसेना के खंडे पे बैठकर सत्ता के मीठे फल महाराष्ट्र में चख चुकी थी, उनका महत्वाकांक्षी और बढ़ गई और अब उन्हें बड़े भाई के रोल में ही नहीं, उन्हें शिवसेना समाप्त ही करनी। कई दांव पे चले, लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार लड़ते रहे। जब वादा खिलाफी हो गई, तब उद्धव ठाकरे ने, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री पद चाहिए था, उन्होंने अपने पिता को प्रॉमिस किया था कि एक दिन शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा और 2.5 साल के लिए उन्होंने मांगा था। तो फिर शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई और 2.5 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, अपने पिता को दिए हुए वचन की पूर्ति की। लेकिन जिस बाला साहब ठाकरे की आशीर्वाद से उंगली पकड़कर एक जमाने में टेम्पो और ऑटो चलाने वाला एक व्यक्ति जो कैबिनेट मंत्री पद पे पहुंचा है, उसकी शायद महत्वाकांक्षा और भी आगे थी मुख्यमंत्री बनने की। फिर ईडी की पीड़ा भी थी, कई फैक्टर्स थे और बीजेपी के प्रेशर ने शिवसेना को तोड़ा। अब दो शिवसेना महाराष्ट्र में हो गई, तो दोनों शिवसेना ने अपना वर्धापन दिन यानी सब स्थापना दिन मनाया। अब सवाल यह है कि ओरिजिनल शिवसेना कौन? बाला साहेब ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना जो उन्होंने अपने बेटे के हाथ सौंपी थी और शिवसेना और बेटे को महाराष्ट्र के जनता के हाथ सौंपा था, वो तो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना थी। लेकिन फिर चुनाव आयोग भी था, सर्वोच्च न्यायालय के मामले भी थे, केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसी बीच निर्णय दे दिया कि हम ओरिजिनल शिवसेना एकनाथ शिंदे वाले को मानेंगे। तो सिंबल और नाम तो एकनाथ शिंदे के साथ चला गया और फिर उद्धव ठाकरे को नया नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और नया सिंबल मशाल मिली। मशाल क्योंकि मुंबई हेडक्वार्टर है, मुंबई गढ़ है शिवसेना का, तो मशाल का प्रचार मुंबई में तो हुआ, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ कॉर्नर्स में आज भी धनुष बाण को ही शिवसेना का सिंबल गरीब लोग, अशिक्षित लोग हैं गांव ग्रामीण क्षेत्र में, वो मानते हैं। और जब लोकसभा के चुनाव हुए तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आया। महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे को ही ओरिजिनल शिवसेना माना। मुंबई में बिल्कुल सुपड़ा साफ हुआ और एकनाथ शिंदे का साम्राज्य कल्याण और ठाणे तक सीमित रहा। ये 2 सीट उन्होंने अपनी निकाली, बाकी जो उनको मिली है सीटें, वो वही जुगाड़ में, कहीं सिंबल की वजह से तो कहीं किसी और कारण से। लेकिन 9 सीटों के साथ, नए सिंबल के साथ उद्धव ठाकरे तमाम ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के होते हुए और प्रचार में धुआंधार पैसा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों पे रैली, योगी आदित्यनाथ तक को झोंक दिया। इतना कुछ करने के बाद भी बीजेपी मात्र 9 पे आ गई और उद्धव ठाकरे अपने बलबूते पे उतने ही सीट लेके आए। एनडीए गठबंधन का धुआं उठ गया। लोकसभा के नतीजों ने यह बता दिया कि महाराष्ट्र की जनता, खासकर मुंबई और बाकी क्षेत्र जहां शिवसेना का वजूद था, वहां आज भी उद्धव ठाकरे की सेना को ही सेना मानते। तो जब ये स्थापना दिवस हुआ तो स्थापना दिन के दिन दोनों शिवसेना ने, और तब बाला साहेब ठाकरे का फोटो, ओरिजिनल शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह के साथ एकनाथ शिंदे ने फिर उद्धव ठाकरे पर प्रहार करते हुए बोला
कि बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया उद्धव ठाकरे ने, इसलिए हमने छोड़ा। कॉम्प्रोमाइज क्या किया? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार की और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। यही एकनाथ शिंदे, इसके पहले जब बीजेपी के साथ गठबंधन थे तो बीजेपी शिवसेना को समाप्त कर रही है, इसके लिए इस्तीफा देने को तैयार थे और बार बार गुहार लगा रहे थे कि पार्टी छोड़िए, सरकार से बाहर आइए, हमें अपने शिवसेना के बलबूते पर सरकार बनानी। लेकिन मुख्यमंत्री पद की लालसा कहो या ईडी का डर कहो, जो आदमी बीजेपी के साथ जाने के लिए, छोड़ने के लिए इस्तीफा दे रहा था, वो बीजेपी के साथ चला गया। और आज वो हिंदुत्व की बात करते हैं, जबकि स्वयं के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार उप मुख्यमंत्री है। तो फिर हिंदुत्व की बात किस मुंह से करते, यही सवाल। लेकिन आज अपने स्थापना दिवस पे जो उद्धव ठाकरे ललकारे हैं, उन्होंने तो ना शिंदे को अपने लायक माना, ना देवेंद्र फडणवीस को। उन्होंने सीधा ललकारा नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी को कहा कि आप आइए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आइए प्रचार करिए, क्योंकि यह लड़ाई सीधी उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी के बीच होगी। और लगातार जो स्ट्राइक रेट रहा वो काफी अच्छा रहा कंपेयर टू उद्धव ठाकरे के सभाओं का। नरेंद्र मोदी ने 17 सभा की, 3 सीटों पे जीते, 14 पे उम्मीदवार हारे, ये स्ट्राइक रेट है। जहां पे उन्होंने एक रोड शो किया मुंबई में, पहला रोड शो किसी प्रधानमंत्री का, घाटकोपर क्षेत्र में, जहां गुजराती बहुल क्षेत्र माना जाता है, ये सोच के कि भीड़ भाड़ ठीक आएगी। भीड़ भाड़ तो ठीक आ गई थी, लेकिन वोट का परिवर्तन नहीं हुआ। वहां कम से कम 20 से 25 हजार से एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार गच्चा खा गया, माइनस में रहा। दूसरी ओर पैसे की तंगी, लगातार ईडी सीबीआई का डर, डबल इंजन के सरकार का प्रकोप होते हुए भी इंडिया गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो ये जो ललकार थी, इस ललकार ने एक बात और रेखांकित कर दी कि यदि नरेंद्र मोदी को सीधे उद्धव ठाकरे ललकारते हैं तो आने वाले समय में भाजपा के साथ उनका कभी गठबंधन होगा, ये अब दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं क्यों जाएंगे भाजपा के साथ, जिस भाजपा ने हमको समाप्त किया, जिस भाजपा ने हमारी पार्टी तोड़ी, जिस भाजपा ने हमारा सिंबल छीना, जिस भाजपा ने बाला साहेब ठाकरे के शिवसेना के पीठ में खंजर झोंका, उसके साथ हम क्यों जाए। और हिंदुत्व पे तो उन्होंने हंसते हुए व्यंगात्मक प्रहार किए। उन्होंने कहा कि किस हिंदुत्व की बात करते हैं एकनाथ शिंदे, अरे आप कहते हो कि हम हिंदुत्व के लिए हम बाला साहेब ठाकरे के विचारों के साथ हमने कॉम्प्रोमाइज किया, और आप किस हिंदुत्व की बात करते हो। आपने तो उस भाजपा के साथ और उस एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने जहां तो मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, मस्जिदों को हर महीने 10,000 रुपए मेंटेनेंस के दिए जा रहे हैं, 5-5 लाख रुपए मुसलमान परिवार को दिए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के टीडीपी की बात कर रहे थे। तो आप में दम हो और आप में कुछ पौरुषत्व हो तो आप सिंबल, नाम और मेरे पिता के फोटो के बगैर चुनाव में उतार के दिखिए, आपको समझ में आ जाएगी आपका औकात कहां होती है। लेकिन फिर बाला साहेब ठाकरे का फोटो लगाना ये अनिवार्यता है एकनाथ शिंदे को, क्योंकि एकनाथ शिंदे जब तक बाला साहेब ठाकरे का फोटो नहीं लगाएंगे तब तक उनका नाम, शिवसेना का और सिंबल जस्टिफाई नहीं होगा। इसीलिए लाखों बार लताड़ खाने के बाद भी वो बाला साहेब ठाकरे का फोटो लगाए बगैर बाज नहीं आते। एनडीए गठबंधन लगातार कह रहा है कि हम विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कल की सभा ने तो, और उद्धव ठाकरे के उस बाला साहेब ठाकरे के तर्ज पे तीखे शब्दों में जो उन्हें हमले किए, और बोलते समय एक दो जगह वो बोल भी गए, क्या करूं खून में बाला साहेब है, तो ये शब्द निकलते हैं। वैसा तो आपने मुझे सौम्यता का टैग लगा दिया कि उद्धव ठाकरे बहुत सौम्य है, लेकिन भाषा कई बार पिताजी की आ जाती है। तो उन्हें उसी कड़े तेवर में फिर से एक बार अलग जगह है, लेकिन ये जो ललकारा है और जो सीधा चैलेंज दिया नरेंद्र मोदी जी को, अभी मोदी जी को देखना है
कि आने वाली विधानसभा में वो महाराष्ट्र में कितना प्रचार करते हैं और प्रचार करके कितनी सीटें जितवाते हैं। क्योंकि मात्र प्रचार करने से स्टार प्रचारक नहीं होगा। स्टार प्रचारक वो होता है जिसके प्रचार करने पे मत परिवर्तन होता है और सीटें जीतती है। जिस हिसाब से हश्र बीजेपी का हुआ और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों का हुआ नरेंद्र मोदी के 17 सभाओं में, जो मैंने कहा सिर्फ 3 जीते और 3 में एक सीट तो एकनाथ शिंदे के बेटी की है, जो उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी जीतने के लिए। एक छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज की है सातारा की, जो बीजेपी ने जीती। वो भी इसलिए जीत पाए क्योंकि वहां राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो सिंबल था तुतारी, और वहां एक सिमिलर सिंबल इंडिपेंडेंट कॉल आउट हुआ था पिपाणी। वो पिपाणी वाला 8,000 वोट लेके गए, 38,000 वोट लेके गया और महाराज के वंशज मात्र 32,000 से चुनाव जीते। नहीं तो वो भी सीट गई थी। और एक सीट पुणे की मिली, जहां सभा हुई प्रधानमंत्री जी की, लेकिन ये पुणे के वीडियो ही है सभा के, जहां 80% कुर्सियां खाली थी। पुणे में यदि सीट जीती है मोहन साहब ने, तो वो बीजेपी के अपने मतदाताओं के भरोसे जीती है, क्योंकि पूना वैसा भी बीजेपी का गढ़ हो चुका है। कुल मिलाकर ये बात अब महाराष्ट्र में तय हुई है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय प्रतियोगिता नहीं होगी, युद्ध होगा। क्योंकि चुनाव को प्रतियोगिता का नाम सरसंघ चालक ने दिया था, लेकिन वर्तमान बीजेपी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, उसने हर प्रतियोगिता को युद्ध में तब्दील कर दी। और जब वो युद्ध करने आए हैं, तो ये मराठा क्षेत्र भी पीछे नहीं रहेंगे। आज उद्धव ने ललकारा और सीधा कहा कि ये चुनौती, लोक विधानसभा की चुनौती, ये नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे के बीच लड़ाई है। अब देखना है उद्धव ठाकरे की इस चैलेंज को मोदी जी और उनके साथी किस रूप से लेते हैं। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत रंजन जी का यूट्यूब चैनल।